हमें जीवन की गहराई में उतरने का, जीवन की ऊंचाई में उठने का जो श्रेष्ठतम अवसर, उसकी जीवन की, उसकी पूरी महिमा में जीने का, उसके संपूर्ण पराग को महसूस करने का, उसके प्रस्फुटन में उगने का जो अवसर है, उसकी जो सबसे बड़ी बाधा है वह है कुनकुनापन। कुनकुनापन, जैसे पानी हल्का हल्का बस गर्म हो, वो कभी भी भाप न बने, वह है। पानी का ठंडापन होना बुरा नहीं है, पानी का कुनकुना होना बुरा है। बुरा मनुष्य के जीवन में, हम इंसानों के जीवन में, घातक मनुष्य के जीवन में। हम हर चीज में आधे हृदय में प्रवेश करते हैं, आधा हृदय लेकर के प्रवेश करते हैं, थोड़ा योजना बना करके प्रवेश करते हैं। सब वो जो एक दांव पर लगाने वाली बात है, वह कभी भी हमारे जीवन में नहीं आती, खास करके इस जीवन की गहराई में प्रवेश करने के लिए। पूरे दिल से हम प्रवेश करते हैं जब रुपया कमाना होता है, जब कॉन्सेप्ट में सिक्योरिटीज कमानी होती हैं, जब ख्यालों में हम सुरक्षा कमाते हैं, जब संबंधों में पूरी हम सुरक्षा या साथ या कमाने की कोशिश करते हैं, बनाए रखने की कोशिश करते हैं, अपनी इमेज बनाए रखने की कोशिश करते हैं, उसमें हम पूरा लगते हैं। लेकिन जब जीवन की बात आती है, जब सच्चे संबंध के अन्वेषण की बात आती है, तो हम, जब स्वयं को देखने की बात आती है, स्वयं को परखने की, जानने की, इसका परीक्षण करने की, यह कौन है जो जी रहा है, इसकी जब बात आती है, तो हम कुनकुने कुनकुने काम करते हैं। हम आधे ठंडे आधे गर्म होकर के काम करते हैं, और इस आधे ठंडे आधे गर्म से सावधान रहना, ऐसे व्यक्तियों से सावधान रहना जो कुनकुने हैं, और स्वयं के अंदर भी सावधान रहना, जो कि हमारी बहुत दोहराई गई, बार बार दोहराई गई पद्धति है, ढर्रा है, ढंग है। उससे सावधान रहना बहुत बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्यों? थोड़ा हम साथ साथ चलते हुए इस कुनकुनेपन की पूरी संरचना को समझेंगे। कुनकुनापन कैसे काम करता है? जीवन दुख है, हम समझते हैं, इसका हम परीक्षण करते हैं, पता लगाते हैं। संबंध में हम किसी उतरे व्यक्ति से व्यक्ति के, कोई स्त्री पुरुष के, पुरुष स्त्री के संबंध में उतरा, देर सबेर पाते हैं कि वहाँ विघटन हो गया। जिसे सुख का साधन समझा था, वो दुख का कारण बन गया। हम जिसे जीवन समझते हैं, वह जीवन अकेलापन से, भय से, चिंता से, असुरक्षा से, शोक से, ग्लानि से, लोभ से, आसक्ति से, न जाने कितनी चीजों से भरा हुआ है। उसके परीक्षण की बात आती है। जब उसके परीक्षण की बात आती है, तो हमारा पुराना जो ढर्रा है, पुरानी लीक है, वो पकड़ करके हमको खींचती है, और उससे बाहर निकलने के लिए उसने बहुत ही एक सेफ्टी वॉल्व लगाया है। वो है ज्ञान, वह है सूचना, और उसी से हम कुनकुने कुनकुने रह जाते हैं। हम विचलित तो होते हैं, हम तिल मिलाते तो हैं, पर यह जो ज्ञान है, यह जो सूचना है, ये जो हमारे पास खुद के बारे में जो ज्ञान है, खुद का ज्ञान नहीं, का नहीं, बारे में, खुद के बारे में बहुत ज्ञान है कि मैं आत्मा हूं, मैं परमात्मा का अंश हूं। हमारे पास शास्त्रों के प्रमाण है, कुरान का प्रमाण है, हमारे पास भगवत गीता का प्रमाण है, धम्म पद का प्रमाण है, हमारे पास नए पुराने जो शिक्षक हुए हैं, जो गुरु हुए हैं, उनकी कथनी का प्रमाण है।
और उन सब को हमने संकलित करके रखा हुआ है, और उसको संकलित करके हम समझते हैं कि ठीक है, अभी थोड़ा और संकलन कर लेते हैं, इसके बाद फिर हम इस चीज़ को अपने जीवन में अप्लाई करेंगे, इस चीज़ को लागू करके फिर जो वो बात कही जा रही है खुद को जानने की, खुद को समझने की, खुद को परखने की, उसको कर ले जाएंगे। मैंने अपने निजी जीवन में हजारों व्यक्तियों के साथ संवाद किया है। उस संवाद में यह पाया कि बहुत ही बारीकी से लोग सूचनाओं को एकत्र करते हैं, ज्ञान को एकत्र करते हैं। वे पूछेंगे कि मृत्यु के बाद क्या आत्मा रहती है? अच्छा, और यह जो जीव है यह शरीर में है या यह जीव जो है वह शरीर से सदा ही मुक्त है? यह जो हमारे अंदर मैं का बोध है, ये संयोग का परिणाम है या यह कोई स्वयंभू सत्ता, वगैरह वगैरह। इन सारी सूचनाओं का खूब संकलन किया जाएगा, खूब इनको जुटा करके रखा जाएगा। लेकिन अगर आप उनके दैनंदिन जीवन में कभी प्रवेश कर पाएं तो आप पाएंगे कि वो बिल्कुल अलग व्यक्ति हैं। यानी हम आप जो अभी साथ साथ चलते हुए इस बात का परीक्षण कर रहे हैं, कुनकुनेपन का, इसका पता लगा रहे हैं, तो अगर हम यह सारी सूचना इकट्ठा करके और फिर भी वही इंसान बने हुए हैं, तो इसका मतलब है हम कुनकुनेपन से जी रहे हैं। हम कभी भी अपने को लगा नहीं रहे, हम ज्ञान को बहुत इकट्ठा कर रहे हैं। एक व्यक्ति जो ज्ञानी है पर उसके जीवन में क्रांति नहीं हुई है, उसका मतलब वह उस अज्ञानी से जिसके पास कोई ज्ञान नहीं है, जीवन को जानने का, सत्य का कोई सूचना नहीं, उससे भी खतरनाक स्थिति में है। वह अगर कभी विपरीत, ऐसा बार बार देखने में आया है कि विपरीत परिस्थिति आई, जो अज्ञानी था उसके जीवन में चमक आ गई, उसके जीवन में क्रांति हो गई, लेकिन जो ज्ञानी था उसका ज्ञान बफर की तरह वहां पे बैठा रह गया। तो ज्ञानी व्यक्ति क्या करेगा? वह कुनकुना जिएगा, और यह कुनकुना जीना लक्षण है कि वस्तुतः हमारी रुचि सत्य को जानने में नहीं है। न सत्य को जानने का हमारे प्रति साहस, हमारे अंदर साहस है, न सत्य को जानने की हमारे अंदर ललक है, न प्यास है। हम बस सत्य के बारे में जानना चाहते हैं, सत्य को नहीं जानना चाहते, क्योंकि कहीं न कहीं हमको यह बात स्पष्ट रूप से अंदर पता है कि सत्य को यथावत, सत्य को तत्वतः जानते ही हमारी अपनी सत्ता समाप्त हो जाएगी। यह पूरा जो संस्थान है, यह अच्छी तरह कहीं न कहीं अचेतन में अपने समझता है कि सत्य को जानते ही मेरी इस पूरी कृत्रिम संरचना का अंत हो जाएगा। इसलिए जैसे ही जीवन में चोटें लगती हैं, यह इस बात में तो बहुत उत्सुक होता है कि कैसे ध्यान किया जाए, कैसे साधना की जाए, कैसे जब तब किया जाए, दान किया जाए। पर जब जीवन को लगाने की बात आएगी, जब दांव पर लगाने की बात आएगी, दांव का लगाने का मतलब है अटेंडिंग। दांव का लगाने का मतलब ये नहीं कि हम कहीं पे जंग लड़ने जा रहे हैं, कहीं पे हमको कोई मोर्चा खोल लेना है, वहां पर जाकर के हम कुछ अपना बलिदान देने वाले हैं। दांव पर लगाने का मतलब है अपने को अटेंड करना, अपनी पूरी संरचना के प्रति उपस्थिति। वहां जब उपस्थिति की बात आएगी तो तिल भर भी उपस्थिति नहीं होगी। तो क्या होगा? गुरु होगा। कुनकुने व्यक्ति के पास निश्चित रूप से आप गुरु को पाएंगे। उसका कोई न कोई एक ऐसा प्रेरक, एक ऐसा आदर्श व्यक्ति होगा जिसका वह अनुसरण करता होगा, चाहे वो नया हो चाहे वो पुराना हो। वह कुनकुने व्यक्ति का लक्षण है, अनिवार्य रूप से उसके जीवन में गुरु होगा। उससे उस कुनकुनेपन के ढंग से हमें अपने को भी सावधान रखना है और ऐसे व्यक्तियों की संगति से भी सावधान रहना है। कुनकुने व्यक्ति की संगति विष से भी घातक है। वह खुद भी कुनकुना है, वह आपको भी कुनकुना कर देगा। वह अपने से आगे आपको कभी भी जाने की प्रेरणा नहीं देगा, वह कभी भी ज्ञान से मुक्त होने की प्रेरणा नहीं देगा। हर बार वह आपसे ज्ञान की बात करेगा, आपसे ज्ञान पूछेगा, आपको ज्ञान बताएगा, वह तर्क वितर्क करेगा, वाद विवाद करेगा, पर कभी भी आगे नहीं बढ़ेगा। वो कुनकुने व्यक्ति के जीवन में अनिवार्य रूप से विधि होगी खुद को जानने की। कोई न कोई उसके पास निश्चित रूप से विधि होगी जिसको लेकर के वो कहेगा कि इस विधि से जाना जा सकता है।
कुनकुने व्यक्ति के पास कोई न कोई प्रामाणिक सिद्धांत होंगे, कोई न कोई किताब उसके जीवन में होगी। कुनकुना व्यक्ति निश्चित रूप से कहेगा उस किताब को पढ़ करके उसके जीवन में क्रांति आई है, उस किताब को जो पढ़ेगा उसके जीवन में क्रांति हो जाएगी। किसी भी किताब से कोई क्रांति नहीं आ सकती है, किसी भी गुरु से कोई क्रांति नहीं आ सकती है, किसी भी विधि से कोई क्रांति नहीं आ सकती है। क्रांति बिल्कुल अलग बात है। क्रांति कुनकुनेपन का लक्षण नहीं है। जिसको अपने जीवन में दिखा, सच में ही दिखा कि यह जीवन दुख है, वह विधि नहीं खोजता, वह गुरु को नहीं खोजता, वह शास्त्र में अपने प्रमाण, अपने उपाय नहीं ढूंढता, वह अपने को सीधा देखता है, वह अपनी संरचना को सीधा अटेंड करता है और उस अटेंडिंग में इस पूरी संरचना का अवलोकन है और अवलोकन के पार जाना है। तो हम आप साथ साथ चलते हुए कुनकुनेपन की प्रवृत्ति का अन्वेषण कर रहे हैं। हमको सबसे पहले अपने प्रति सावधान रहना है कि कहीं हमारी खोज कुनकुनेपन की ग्रास न बन जाए। हम चलें, हम खुद को जानने के लिए चलें और सूचनाओं को या विधियों के माध्यम से और अनुभवों को, हम अब 1 घंटा ध्यान साधते थे, कल से 2 घंटा साधने लगे, परसों से 3 घंटा साधने लगे। ग्रेजुअल प्रोसेस। और हमको पहले थोड़ी देर के लिए चित्त का स्थिर होना पता चलता था, अब ज़्यादा देर तक चित्त का स्थिर होना पता चलता है। हमें अभी तक एक उपनिषद कंठस्थ था, एक किताब कंठस्थ थी, अब बहुत सारी किताबें कंठस्थ हो गई हैं, बहुत सारी मैं की चीज़ें कोट कर सकता हूँ। ये सब कुनकुनेपन के लक्षण हैं। तो कुनकुनेपन से हमको स्वयं अपने जीवन में सावधान रहना है और कुनकुनेपन से ग्रस्त व्यक्ति की संगति से सबसे पहले बचना है। और कुनकुने व्यक्ति के लक्षण हैं उसके पास, फिर से हम दोहरा लें, अनिवार्य रूप से उसके पास गुरु होगा। जो क्रांति को लेकर के आगे बढ़ गया है, उसके जीवन में कोई गुरु की धारणा नहीं होगी। उसका जीवन धधकता होगा, उसका जीवन आग की तरह दहकता होगा, चाहे वो दुख में भी हो तो भी दहकता होगा। वह अपनी पीड़ा को लेकर के कंडेंस्ड होगा। उस कंडेंस में, उस अवलोकन में ही हो सकता है एक दिन वह क्रांति कर जाए, या हो सकता है वो क्रांति कर चुका हो, लेकिन कुनकुना नहीं होगा कि वह एक गुरु के सानिध्य में बैठ गया कि गुरु आकर के उसके सिर पर शक्तिपात कर देंगे, गुरु की कृपा से उसकी कुंडलनी जग जाएगी, उसका तृतीय नेत्र खुल जाएगा, उसके चक्रास खुल जाएंगे। ऐसा कभी नहीं करेगा। यह कुनकुनापन ही है जो इस तरह की विधियों, इस तरह की प्रोसेसेस को, इस तरह की उपलब्धियों को, इस तरह की चरणबद्ध ढंग से आध्यात्मिक यात्रा को महत्व देता है। जिसको करना है वो सीधे करता है, वो उतर जाता है। जिसको तैरना है वो सीधे नदी में छलांग लगाता है। हाँ, नदी में वह छलांग लगाता है, बहुत हो सकता है कि वो थोड़ा सा किनारे लगाए, धीरे धीरे वो सीखता चला जाए। बस बहुत हो सकता है तो एक तैराक वो किनारे खड़ा हो। लेकिन इसका मतलब बिल्कुल नहीं है कि मैं किसी तरीके से गुरु की परिपाटी का समर्थन कर रहा हूँ। इस नाम से बहुत सारे धोखे दिए जाते हैं कि गुरु का इतना ही अर्थ है कि बस किनारे खड़ा रहे। ऐसा कुछ भी नहीं है। शायद पानी में तैरने के लिए गुरु की आवश्यकता है, लेकिन स्वयं को अटेंड करने के लिए किसी गुरु की कोई आवश्यकता नहीं है। तो हमने आपने साथ साथ इस चीज़ का अवलोकन किया। मैंने कोई नई बात नहीं बताई, कोई भी शास्त्र सम्मत बात नहीं बताई, कोई भी अपनी फिलॉसफी नहीं बताई। सीधे सीधे हम लोगों ने इस बात का अन्वेषण किया है कि कुनकुनेपन से हमें सावधान रहना है। हमको अगर जीवन में दुख दिखाई पड़ता है, अपने होने में एक पीड़ा नज़र आती है, तो अपने को हमें सीधे अटेंड करना है। ऐसे संगति से, और ऐसी संगति पूरी दुनिया में है। अन्यथा धर्म के नाम पे इतना प्रचार होता, इतना बड़े बड़े संस्थान बने होते और धर्म जैसी कोई चीज़ नज़र नहीं आती। होश के नाम पे इतने केंद्र बनते, जगह जगह केंद्र बने हुए हैं ध्यान के, पर ध्यान का कहीं भी पता नहीं चलता है जीवन में। तो यह चीज़ हमने साथ साथ अवलोकन की कि हमें कुनकुनेपन से बहुत सावधान रहना है। और कुनकुनेपन का लक्षण है गुरु का होना, कुनकुनेपन का लक्षण है शास्त्र का होना, किताब का होना, प्रमाण का होना, सिद्धांत का होना। कुनकुनेपन का लक्षण है ग्रेजुअल प्रोसेस। कुनकुनेपन का लक्षण है कि इस विधि से हो जाएगा।
कुनकुनेपन का लक्षण है दान पुण्य, जप तप, तीर्थ, यज्ञ, यह सब कुनकुनेपन के लक्षण हैं। जिसको क्रांति करनी है उसको अभी और यही क्रांति करनी होगी।